आपने जरूर सुना होगा कि जिंदगी में कुछ पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, भागना पड़ेगा, लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। और हम सब इसी बात को सच मानते हैं। हमें लगता है जितना ज्यादा हम जूझेंगे उतना जल्दी मंजिल मिल जाएगी। लेकिन क्या हो अगर यही सोच गलत हो? अगर मैं कहूं कि जितना ज्यादा हम किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं वो चीज उतनी ही हमसे दूर हो जाती है। आपने भी कभी महसूस किया होगा कि जब हम खुशी, प्यार या शांति को बहुत ज्यादा चाहते हैं तो वो हमें नहीं मिलती। कभी आपने सोचा है जब हम सुकून और संतोष की तलाश में भागते हैं तो दिल और ज्यादा बेचैन क्यों हो जाता है? जब हम किसी लक्ष्य के पीछे लगातार दौड़ते हैं तो क्यों लगता है जैसे वो दूर ही होता जा रहा है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक गहरा नियम है जिसे द बैकवर्ड लॉ कहा जाता है, यानी उल्टा सिद्धांत। ये कहता है कि असली सफलता, शांति और संतोष तब नहीं मिलते जब हम उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, बल्कि तब मिलते हैं जब हम उन्हें छोड़ देते हैं। जितना हम किसी चीज को कसकर पकड़ने की कोशिश करते हैं वो उतनी ही फिसलती जाती है। आपको लग सकता है कि नहीं, मेहनत जरूरी है, लेकिन सोचिए, क्या असली रास्ता जबरदस्ती की मेहनत नहीं बल्कि स्वाभाविक बहाव है? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं तो चीजें उल्टा होने लगती हैं? आप सोचते हैं कि बस थोड़ा और जोर लगा लूं तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उल्टा और उलझन बढ़ जाती है, मन में बेचैनी आ जाती है। अब सोचिए, अगर आप उस जोर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, अगर आप बस उसी पल में जीने लगे, तो क्या होगा? जब हम खुद पर और हालातों पर जोर डालना छोड़ते हैं तब क्या चीजें अपने आप ठीक होने नहीं लगती? ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसे प्राचीन संतों ने जाना और आज का मनोविज्ञान भी मान रहा है। द बैकवर्ड लॉ कहता है कि जितनी ज्यादा हम चाहत में उलझते हैं उतनी ही परेशानी बढ़ती है। जब हम किसी चीज को पाने की बहुत तेज इच्छा करते हैं, जैसे प्यार, पैसा या सफलता, तो दरअसल हम अपनी कमी और डर की ऊर्जा फैला रहे होते हैं। ब्रह्मांड हमारे कहे को नहीं बल्कि हमारी ऊर्जा को महसूस करता है। तो जब हम जरूरत से ज्यादा जोर लगाते हैं तो हम चीजों को खींचने की जगह उन्हें दूर धकेल देते हैं। इसलिए पहला रहस्य यही है, जबरदस्ती मत कीजिए। जीवन को जैसा है वैसे ही स्वीकार कीजिए, वहीं से रास्ता खुलता है। एक कल्पना कीजिए, आपके हाथ में पानी है। अगर आप उसे मुट्ठी बांधकर पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो उंगलियों से निकल जाएगा, लेकिन अगर आपकी हथेली खुली रहे तो पानी थमा रहेगा। यही सिद्धांत हमारे जीवन में भी लागू होता है। ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। ताओ दर्शन में इसे कहा गया है वू वेई, यानी बिना जोर लगाए कर्म करना। इसका मतलब है प्रवाह में रहना, जिंदगी के साथ बहना, उसे जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश ना करना। एक कलाकार की कहानी सुनिए, हेनरी। वो सालों तक अपने चित्रों को मशहूर करने के लिए भागदौड़ करता रहा, प्रदर्शनियों में गया, सोशल मीडिया पर प्रचार किया, लेकिन कोई खास पहचान नहीं मिली। फिर एक दिन उसने कोशिश छोड़ दी। उसने चित्र बनाना शुरू किया सिर्फ अपने आनंद के लिए, बिना किसी उम्मीद के, और कुछ ही महीनों में उसकी कला लोगों तक खुद ब खुद पहुंच गई। लोग उसके काम को जानने लगे। क्योंकि उसने छोड़ दिया, तभी सब कुछ आने लगा। हमें बचपन से सिखाया गया, जो चाहिए उसके पीछे दौड़ो। लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम बहुत अधिक चाहत में डूब जाते हैं तो ब्रह्मांड हमारी उसी कमी को हम तक लौटाता है, और यही हमें थका देता है, भटका देता है। तो अगली बार जब आप किसी चीज के पीछे भागते हुए खुद को थका हुआ पाएं, रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या मैं इसे जबरदस्ती कर रहा हूं? क्या मैं जरा सा ढीला छोड़ सकता हूं? क्या मैं जीवन की धारा में बह सकता हूं? अब देखिए प्रकृति को। नदी कभी पत्थरों से लड़ती नहीं है, फिर भी वो चुपचाप पहाड़ों को काट देती है और समुद्र तक पहुंच जाती है। वो बहती है, रोकती नहीं है। यही जीवन का सबसे सच्चा तरीका है, सहजता और बहाव। प्राचीन ताओ संतों ने इसी सिद्धांत को जिया।
उनके अनुसार असली कर्म वो है जिसमें कोई जबरदस्ती नहीं होती, कोई जिद नहीं होती, कोई घबराहट नहीं होती, बस एक सरल प्रवाह होता है। वही प्रवाह असली ऊर्जा को जन्म देता है। आज की दुनिया में हम उल्टा करते हैं। हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर मोड़ पर प्लानिंग, हर फैसले पर जोर, और फिर भी चीजें हाथ से निकल जाती है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि हम उस प्रवाह को रोक रहे हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है। जब आप किसी चीज को बहुत जरूरी बना देते हैं, तब परफॉर्मेंस एंजाइटी आती है। मन और शरीर दोनों तनाव में आ जाते हैं और परिणाम उल्टा हो जाता है। जितना जोर उतना विरोध। तो अगली बार जब आप किसी चीज को पाने की जल्दी में हो, रुकिए, सोचिए, क्या मैं रुककर, शांत होकर बहाव के साथ चल सकता हूं? क्या मैं भरोसा कर सकता हूं कि जो सच में मेरा है वो मुझे मिलेगा, बिना खींचतान के? द बैकवर्ड लॉ हमें यही सिखाता है कि जब हम जिंदगी से लड़ना छोड़ देते हैं और बहाव को अपनाते हैं, तब असली जादू शुरू होता है। तब शांति, सफलता और सुकून खुद ब खुद हमारी ओर आने लगते हैं। आपने सुना होगा, जहां चाह वहां राह। लेकिन कभी आपने सोचा है, जब चाहत हद से ज्यादा हो जाती है, जब वो लालसा बन जाती है, तब राह और भी मुश्किल क्यों हो जाती है? यहीं पर द बैकवर्ड लॉ फिर से सामने आता है। जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं, प्यार, पैसा, सफलता, तो उस चाह के पीछे एक डर छुपा होता है। डर कि अगर ये ना मिला तो मैं अधूरा रह जाऊंगा। और यही डर हमारे रास्ते में दीवार बन जाता है। ये डर एक कमी की ऊर्जा पैदा करता है, जैसे हम ब्रह्मांड को कह रहे हों, मेरे पास ये नहीं है, और ब्रह्मांड वही ऊर्जा हमें लौटाता है। इस तरह जितनी जल्दी हम चाहते हैं, उतनी ही देर लगती है। सूफी संत रूमी ने कहा था, खुद को चुपचाप उस चीज की ओर बहने दो जिसे तुम सच में प्यार करते हो। वो तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी। इसका मतलब है, उसे चुनो जो तुम्हारे दिल से जुड़ा हो, ना कि डर से। इसका यह मतलब नहीं कि आप इच्छाएं छोड़ दो, बल्कि यह है कि इच्छा को जिद मत बनने दो। बीज बोइए, लेकिन हर रोज उसकी जड़ खींच खींच कर मत देखिए कि पेड़ बना या नहीं। उसे उसके समय पर बढ़ने दीजिए। सच्ची इच्छा वही है जो बिना लालच के होती है। जब हम बिना डर, बिना दबाव के किसी चीज को चाहते हैं, तो हम ब्रह्मांड में खुला संदेश भेजते हैं, मैं तैयार हूं, मैं स्वागत करता हूं। और ब्रह्मांड तब देने लगता है। अब सोचिए एक ऐसा पल जब आप कुछ कर रहे थे सिर्फ खुशी के लिए, बिना किसी नतीजे की परवाह किए, जैसे गाना गाना, चित्र बनाना, लिखना, नाचना या कुछ बनाना। उस समय मेहनत भी हल्की लगती है, सही? क्योंकि उस समय आप सिर्फ कर रहे थे होने के लिए। यही है सच्चा समर्पण, हार मानना नहीं, बल्कि पल को अपनाना। यह होता है मौन शक्ति। इसमें कोई घबराहट नहीं होती, कोई जबरदस्ती नहीं होती, बस एक सच्चा बहाव होता है। समर्पण का मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा उस काम में लगाएं, लेकिन नतीजों की जिद के बिना। काम करें, पर शांति से, भरोसे से, घबराहट के बजाय विश्वास से। एक उदाहरण ले, मान लीजिए आप इंटरव्यू में जा रहे हैं। आपने तैयारी कर ली, जवाब सोच लिए, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा डर या उम्मीद लेकर जाते हैं, तो आपकी घबराहट आपके शब्दों में दिखने लगेगी। अब सोचिए अगर आप उसी इंटरव्यू में शांत मन से जाएं, सिर्फ अपनी बात रखने के इरादे से, बिना इस डर के कि मुझे ये नौकरी मिलनी ही चाहिए, तब आपकी बात सच्ची लगेगी, भरोसेमंद लगेगी। यहीं से असली असर पैदा होता है। जब हम समर्पण करते हैं, तो हम खुद को खुला छोड़ देते हैं। तब चीजें हमारे पास आने लगती हैं, रास्ते खुलते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। हमारे भीतर एक सहजता आ जाती है, और ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय नियम है। जैसे पेड़ बिना जोर के बढ़ते हैं, जैसे समुद्र अपनी लहरों से खुद बहता है, कोई जोर नहीं, कोई तनाव नहीं, फिर भी प्रकृति सब कुछ हासिल कर लेती है। लेकिन हम इंसान उल्टा करते हैं,
हम सोचते हैं कि सब कुछ हमें ही चलाना है, सब कुछ हमें ही कंट्रोल करना है, और उसी में हमारी थकान, हमारी बेचैनी और हमारी उलझन बढ़ती है। यही वजह है कि आत्मा की शक्ति नियंत्रण से नहीं, जुड़ाव से आती है। जब हम खुद से जुड़ते हैं, अपने सच्चे स्वरूप से, तब समर्पण शुरू होता है। तब हम बहने लगते हैं, जिंदगी से लड़ना बंद कर देते हैं। यही वजह है कि हर आध्यात्मिक मार्ग, योग, ज़ेन, ध्यान या ताओ समर्पण की बात करता है। ये कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ये हमें डर से आजाद करता है। समर्पण का मतलब है, मैं वही करूंगा जो कर सकता हूं, पर बाकी को भरोसे के साथ छोड़ दूंगा। ये डर के बजाय विश्वास की भावना है। ये वो तरीका है जिससे हम खुद को हल्का करते हैं और ब्रह्मांड को हमें गाइड करने देते हैं। और जब ऐसा होता है, तब अचानक चीजें हमारी ओर आने लगती है। जो कभी बहुत दूर लगता था, वो करीब आने लगता है। जो रुका हुआ लगता था, वो चलने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सपने देखना छोड़ दें। इसका मतलब यह है कि आप सपनों के पीछे भागना बंद करें, उन्हें खुली बाहों से आमंत्रित करें। और ये तभी होगा जब आप घबराना छोड़ेंगे, भरोसा करना शुरू करेंगे। तो अगली बार जब आप कुछ पाने के लिए भाग रहे हों, रुकिए, सोचिए, क्या मैं बहुत कसकर पकड़ रहा हूं? क्या मैं थोड़ा ढीला छोड़ सकता हूं? क्या मैं जिंदगी को थोड़ा बहने दे सकता हूं? क्योंकि जो चीज सच में आपकी है, वो आपको मिलकर रहेगी, लेकिन पहले आपको उसके लिए जगह बनानी होगी। और वो जगह बनती है समर्पण से, सबसे सुंदर और सबसे शांत ताकत। हम सबके अंदर एक छोटा मैं होता है जो हमेशा कंट्रोल करना चाहता है, सब कुछ प्लान करना, हर फैसले को पकड़ना और हर स्थिति को अपने मुताबिक बनाना। लेकिन अक्सर यही छोटा मैं हमें थकाता है और भ्रम में डालता है। असल में जब हम हर चीज पर पकड़ बनाना चाहते हैं, तो हम उस प्रवाह को रोक देते हैं जिससे जिंदगी चलती है। यही वजह है कि पुराने योगी और संत हमेशा समर्पण की बात करते थे, क्योंकि वहीं से असली शक्ति शुरू होती है। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है उस भ्रम को छोड़ना कि सब कुछ सिर्फ हमारे ही नियंत्रण में है। इसका मतलब है उस बड़े ज्ञान से जुड़ना जो हमारे अंदर पहले से मौजूद है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब तुम मुझे समर्पित हो जाओगे, तब सब कुछ अपने आप तुम्हारे पास आएगा। ये सिर्फ धर्म की बात नहीं है, ये उस ब्रह्मांडीय विश्वास की बात है जो हर किसी के अंदर होता है। जब हम अपने छोटे मैं को छोड़ते हैं, यानी डर, घबराहट और जरूरत से ज्यादा सोच को, तभी हमारी असली ताकत जागती है। क्योंकि तब हम भीतर के उस हिस्से से जुड़ते हैं जो शांत है, गहरा है और जानता है। समर्पण का मतलब ये नहीं कि आप कोशिश छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप पूरी कोशिश करें, लेकिन बिना खिंचाव, बिना चिंता। आप अपने काम को प्रेम और ईमानदारी से करें और बाकी को जीवन पर छोड़ दें। आप सोचिए, जब आप अपने हाथ में रेत को कसकर पकड़ते हैं तो वो फिसलती है, लेकिन जब आप हथेली को खुला छोड़ देते हैं तो रेत थमी रहती है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। ब्रह्मांड आपके शब्दों से नहीं, आपकी ऊर्जा से जवाब देता है। जब आपकी ऊर्जा कहती है, मैं भरोसा करता हूं, मैं तैयार हूं, तो जीवन खुद आपके लिए रास्ते बना देता है। इसलिए असली ताकत वो होती है जो चुपचाप होती है, जो घबराती नहीं, बस शांत रहती है, जो सबको बदलने की कोशिश नहीं करती, बस अपने भीतर को समझती है और वही बदलाव लाती है। अब सोचिए, अपने रोजमर्रा के जीवन में क्या आप हर जवाब जानना चाहते हैं, सब कंट्रोल में रखना चाहते हैं? क्या होगा अगर आप थोड़ी देर के लिए नहीं जानने की आजादी ले लें? क्या इससे आपको सुकून नहीं मिलेगा? क्योंकि शांति तब नहीं आती जब सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। शांति तब आती है जब हम इस पल को स्वीकार करते हैं, जब हम खुद से लड़ना बंद करते हैं, जब हम इस पल में रहना शुरू करते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि विज्ञान भी कहता है, जिस चीज का हम विरोध करते हैं वो और बढ़ जाती है। जितना हम लड़ते हैं,
उतनी हमारी ऊर्जा उलझ जाती है। लेकिन जैसे ही हम बहना शुरू करते हैं, रास्ता साफ होने लगता है। मान लीजिए आप नदी के खिलाफ तैर रहे हैं, थक जाएंगे ना? लेकिन अगर आप बस बहाव में बहें, तो आप बिना थके आगे बढ़ सकते हैं। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जो बहता है वो चलता है। शांति कोई मंजिल नहीं है, वो एक नजरिया है। वो आपके भीतर है। वो एक सांस से शुरू होती है, एक रुकने से, एक मुस्कान से। जब आप जीवन से नहीं डरते, तब वो खुद आपको गले लगाता है। तो अब सवाल है, आप कैसे इस सच को अपने जीवन में लाएंगे? शुरुआत छोटी करें। जहां भी आप जरूरत से ज्यादा जोर दे रहे हैं, वहां थोड़ा ढील दीजिए। वहां थोड़ी सांस, थोड़ा भरोसा लाइए। आपकी असली ताकत जोर लगाने में नहीं है, बल्कि उस मौन में है जहां आप खुद से जुड़े होते हैं, जहां आपको खुद को साबित नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही काफी है। जब आप सच्चे हो जाते हैं, तो ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। जब आप जीवन को अपना साथी बना लेते हैं, तो रास्ते खुद खुलने लगते हैं। आपको अब धक्का नहीं मारना पड़ता, बस साथ चलना होता है। तो अगली बार जब आप थक जाएं, परेशान हो जाएं, रुकिए, सोचिए, क्या मैं बहुत कसकर पकड़ रहा हूं? क्या मैं भरोसे से जी सकता हूं? क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत कंट्रोल नहीं, समर्पण है। और इसी समर्पण में आपको शांति मिलेगी, दिशा मिलेगी, और वो रास्ता भी मिलेगा जो आपके लिए पहले से बना है। आप जब खुद से जुड़ते हैं, तब आप दुनिया से नहीं, अपने सच्चे स्वरूप से बात करने लगते हैं।